अयान, अयान मेरा हाथ छोड़ो, मुझे कहाँ लेके जा रही हो? मुझे बहुत काम है, समझने की कोशिश। सिर्फ 2 मिनट मेरी बात सुन लो ना प्लीज। कहो, क्या कहना है? जानती हो, मैं ना आज एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से मिल कर आया हूँ और उन्होंने ना मुझे ढेर सारा पैसा कमाने का गुर सिखाया। गुड़? कैसा गुड़? अरे है ना एक गुड़, लेकिन अब तुम देखना, मैं इतनी ढेर सारी दौलत कमाऊंगा कि ममानी को हमारे रिश्ते पे कोई एतराज नहीं होगा। तुम्हारे एक इशारे पे ना सारी दौलत तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। तुम्हारी हर ख्वाहिश तुम्हारे मुंह से निकलने से पहले पूरी कर दूंगा। तुम्हें दुनिया घुमाऊंगा और इतनी खुशियां दूंगा कि तुम्हारे लिए समेटना मुश्किल हो जाएगा। अरीबा, कुछ कहो ना। देखो अयान, ख्वाब देखना सबका हक है, लेकिन ख्वाबों को देखने में और पूरा करने में बहुत फर्क है। ख्वाबों को पूरा करने में उम्रें लग जाती हैं, इतना आसान नहीं है। तुम्हें भी यकीन नहीं आ रहा? मुझे भी नहीं आ रहा था जब तक मेरी उस बंदे से बात नहीं हुई। उसमें उम्रें नहीं, चंद हफ्ते बल्कि चंद महीने। क्या कोई अलादीन का चिराग लग गया हाथ में? बस यही समझ लो। अरीबा, आई अम्मी, अम्मी आवाज दे रही है, मैं जा रही हूँ। आई। जब मैं ये सब करके दिखाऊंगा ना, तब तुम्हें भी यकीन आ जाएगा। रही आई मस्ट से खाना बहुत ही लजीज था। ये सब अरीबा ने बनाया था। अरे अम्मी झूठ तो ना बोले, मैंने तो बस इंस्ट्रक्शंस फॉलो की थी। कमाल तो सारा अम्मी का है। जिसका भी है, सच बात यह है खाना बहुत लजीज था। वैसे ताबीन नजर नहीं आ रही। आप दोनों को शायद उसका जिक्र करना अच्छा नहीं लगा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस उसे खुद ही हमारे साथ घुलना मिलना पसंद नहीं है। अलग रहना उसे अच्छा लगता है। वैसे ऐसे लोग तो काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। हसीब साहब, मैंने अरीबा का पासपोर्ट निकलवा लिया है, आप कहें तो आपको दे दूं? वो किस लिए? जाहिर है वीजे के लिए। वीजा लगेगा तो अरीबा आपके साथ लंदन जाएगी। मगर आपको किसने कहा कि अरीबा मेरे साथ लंदन जाएगी? क्या मतलब? अरीबा यहीं रहेगी। ऐसे कैसे हो सकता है हसीब साहब? आप वहां रहें और अरीबा यहां रहे। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही। अगर ऐसी बात थी तो आपको पहले बताना चाहिए था। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी मेरी तरह सारी जिंदगी पाकिस्तान में बैठकर अपने शौहर का इंतजार करती रहे। जहां आप जाएंगे अरीबा आपके साथ जाएगी। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि अरीबा लंदन नहीं जाएगी, लेकिन अभी उसका मेरे साथ जाना मुश्किल है। अभी तो हमारा निकाह होगा, मैं उसके कागज जमा कराऊंगा, सारा प्रोसेस होगा, इसमें टाइम लगता है ना। कितना टाइम लग जाएगा? आई थिंक एटलीस्ट 2 से 3 महीने तो लगते हैं। फिर मैं आपके साथ जा सकूंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और शादी मैं तुम्हारे साथ क्यों कर रहा हूँ? तुम्हारे साथ रहने के लिए ना। तो मैं तुम्हें यहाँ क्यों छोड़ूंगा? अरीबा, कॉफी बनाकर लाओ ना। हाँ ठीक। अरे नहीं, अब मैं चलता हूँ। एक बार फिर इतने टेस्टी खाने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी, बात बन गई। अस्सलाम वालेकुम पुप्पो। वालेकुम अस्सलाम। थकी हुई हो? चाय पियोगी? हाय, जब से यूनिवर्सिटी से आई हूँ खाने पका पका के थक गई हूँ। पहले दिमाग बहुत गर्म है, अब इस वक्त ये चाय पी लूंगी तो दिमाग मजीद गर्म हो जाएगा। जब से आई हूँ किचन में ही थी
क्यों भाई, ऐसा भी क्या हो गया? फूफा वो जो मोहल्ले में जिसने नया घर लिया है, जो मोहल्ले वालों को तोहफे वगैरह भेजता रहता है, हसीब नाम है उसका, काफी मालदार आदमी है। जो भी है बहुत ही घटिया इंसान है। और अम्मी ने उसी को खाने पर बुला दी, दावतें हो रही है, उसके लिए खाने पक रहे हैं। मुझे लगता है कि अम्मी ने अरीबा के रिश्ते के लिए बात चलाई हुई है उससे। हाँ जानती हूँ, लोग तो उसकी बहुत तारीफें करते हैं कि बड़ा भला आदमी है, शरीफ। तुम बताओ, तुम इतने गुस्से में क्यों? मोहल्ले वालों को महंगे महंगे तोहफे देता रहता है, इसीलिए लोग उसकी तारीफें करते हैं। मुझे तो लगता है कोई ड्रामेबाज है। वरना पप्पा आप खुद सोचे, जिन लोगों से कोई जान पहचान ना हो, उन्हें इतने महंगे तोहफे क्यों भेजेगा वो? करते हैं बेटा, करते हैं, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, मोहल्ले में अपनी इज्जत बनाने के लिए, मोहल्ले में अपना रूप दबदबा रखने के लिए। लेकिन तुम बताओ कि तुम्हारी नाराजगी की क्या वजह है? वैन वाला नहीं आया था, बस पे आना पड़ा। स्टॉप से पैदल चलकर आ रही थी तो हसीब गाड़ी लेकर सामने आ गए, कहने लगा कि घर तक छोड़ दो। तो अब आप मुझे खुद बताएं, ऐसे होते हैं शरीफ इंसान? ये बात तो उसने गलत की, तुमने क्या कहा? मैंने क्या कहना था उससे? बातें सुनाई फिर चल दी वहां से। बहुत अच्छा किया, ऐसे लोगों को ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। समझ में नहीं आता इन माँ बेटियों ने क्या देख लिया उसमें। उम्र में भी बड़ा है अरीबा से। बड़ा नहीं, बहुत बड़ा है, पक्की उम्र का आदमी है वो। खैर, अब अगर गुस्सा खत्म हो गया हो तो चाय बना के लाऊं, पियोगी? ठीक है। आज मंगनी है, सब तैयारी मुकम्मल है ना? जी सर, सब मुकम्मल है, बल्कि मिठाई का ऑर्डर भी दे दिया है। गुड। और चूल्हे से बात हुई? जी जी, वो शाम को डिलीवरी कर देगा। ग्रेट। सब कुछ बेहतरीन होना चाहिए, किसी किस्म की भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अरे सर, आप फिक्र ना करें, सब कुछ बेहतरीन होगा। और आपकी शायाने शान। ये लो चाय तुम्हारी। शुक्रिया। एक बात बताओ, जो हसीब है कैसा बंदा है? अभी तो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत ही मुखलिस इंसान दोस्त। अच्छा, मुझे तो बहुत अजीब सा इंसान लगता है, और उसकी हरकतें भी। ताबीन बता रही थी कि उसे लिफ्ट देने की कोशिश भी की है। भी वो तो काफी शरीफ इंसान मालूम होते हैं। ऐसे ही धूप में जाते हुए देख लिया होगा तो इखलाकन पूछ लिया होगा। गलत ख्याल है तुम्हारा। कोई भी शरीफ और नॉर्मल इंसान ऐसा थोड़ी करता है, जान ना पहचान, सलाम ना दुआ, और मोहल्ले की लड़कियों को लिफ्ट ऑफर करे। और इतने महंगे महंगे तोहफे भला कौन किसी को देता है आजकल? अम्मी ये तो अच्छी बात है ना, दूसरों को तोहफे तोहफे देना, लोगों की मदद करना, उनके काम आना। और कौन करता है आजकल ऐसा? यही तो मैं कह रही हूँ कि आजकल भला कौन करता है ये। जरूर इसके पीछे उसका कोई मकसद छुपा हुआ है। किसी मुल्क का एजेंट तो नहीं है? अरे अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? एजेंट? हाँ, फिल्मों में ऐसे ही होते हैं एजेंट। अम्मी, ना तो ये कोई फिल्म है और ना ही वो किसी किस्म के एजेंट। आप फिक्र ना करें, आप मुतमईन हो जाए उनके बारे में। ठीक है, वो बिल्कुल ठीक इंसान है। बल्कि मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, बल्कि उन्होंने तो कहा है कि जो काम मैं शुरू करने जा रहा हूँ उसमें मेरी मदद भी करेंगे।
अल्लाह करे तुम्हारे काम में बरकत पड़े। लेकिन बेटा उस हसीब से दूर रहो और इसे अपनी माँ का मशवरा समझना।